फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। बोलो क्या बोले? जोर से बोलिए। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन एकदम छोटा सा चैप्टर है, समझ रहे? पूछेगा तो छोटा ही इसमें प्रश्न आएगा, लॉन्ग प्रश्न नहीं आएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? किसका बात करें? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जोर से बोलिए। देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए दो तरीका का खर्च करते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग दो तरीका का खर्च करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जोर से बोलो, जोर से बोलिए। अपने लाइफ को चलाने के लिए भी इंसान दो तरीका खर्चा करता है, एक है कैपिटल वाला और रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, बस लाइफ को चलाने वाला। लाइफ को चलाने वाला खर्च, जैसे मान लीजिए आप लोग डेली जो खाना खा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? डेली लाइफ में जो खर्च हो रहा और नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए हो रहा। आप घर में हम लोग कभी टीवी खरीद लेते हैं, तो टीवी तो बार बार नहीं खरीदेंगे ना। कभी कभी फ्रिज खरीद लेते हैं, क्या बार बार खरीदेंगे? कभी कभी एसी ले लेते हैं, क्या बार बार लेंगे? एक बार ले लिए तो 2 4 5 साल 10 साल चलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? कभी कभी घर ले लेते हैं, वो घर है तो 2 घर कर लेते हैं, दिक्कत होता रहने में, तो समझ रहे हैं? या तो पूरा बिल्डिंग ही ले लेते हैं, समझ रहे हैं? तो लाइफ को चलाने के लिए भी दो तरीका खर्चा है, वो कैपिटल वाला खर्चा है, तो नॉर्मल खर्चा है। समझ, नॉर्मल खर्चा डेली लगता है। तो वैसे बिजनेस को चलाने के लिए भी दो तरीका खर्चा है, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो क्या बोले? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है बाबा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में संपत्ति को लेना, संपत्ति को खरीदना, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? संपत्ति को लीजिए या संपत्ति को बनाइए, या तो खरीदिए या तो बनाइए या तो नया करिए उसको, एकदम समझ पा रहे हैं? ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है बोलिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बिजनेस को डेली का जो चलाने का खर्च है, समझ रहे हैं? बिजनेस को डेली का चलाने का जो खर्च है उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का या तो आपसे डेफिनेशन पूछेगा या तो क्वेश्चन का नाम रहेगा पहचान कौन, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही आपसे पूछेगा। सुनिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग एसेट। एसेट को खरीदने में खर्च किए और एडिशन टू द एसेट। जैसे एक तल्ला मकान है, 2 तल्ला ठोकवा दिए। एक तल्ला मकान है, 2 तल्ला, तो उसमें एडिशन किए हैं भाई, मैंने बना दिए, समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? एडिशन टू द एसेट। क्या कहते हैं? एडिशन टू द एसेट। एसेट में एडिशन कर दिए, एसेट में क्या कर दिया? हम एडिशन कर दिए। समझ पा रहे? या तो एक्वायर किए या तो एडिशन किए, या तो एक्वायर किए या तो समझ रहे? और ये जो होता है इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं लगता है, बिकॉज बेनिफिट्स गिव्स मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। बेनिफिट जो देने वाला 1 साल से ज्यादा का मजा देने वाला है, मजा जो देगा वो 1 साल से ज्यादा के लिए देगा। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोचिंग चल रहा, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या? बेंच। एक बार बना दिया गया, बार बार बनाएंगे बेंच, समझ रहे हैं? मान लीजिए बोर्ड खरीद लिया गया, अब डिजिटल बोर्ड खरीदा जाएगा तो बार बार डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे, समझ रहे? जितना दिन लाइफ कट रहा इस पे डिजिटल बोर्ड में आएंगे हम लोग, तो समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो क्या बार बार खरीदा जाएगा? तो खरीद लिया गया तो 2 4 5 साल सेवा तो मिलेगा, 2 4 5 साल सेवा। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? एग्जांपल क्या? परचेज ऑफ एसेट, इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट, या आपका एडिशन टू द एसेट, या ओवरहॉलिंग ऑफ एसेट। ओवरहॉलिंग का मतलब पूरा नया कर देना, पूरा क्या कर देना? समझ पा रहे हैं? मैंने हर तरीके से नया कर देंगे उसको, समझ रहे? इसको कहते हैं ओवरहॉलिंग। क्या कहते हैं हम लोग? ओवरहॉलिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सारे के सारे कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है? नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनिंग ऑन डे टू डे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डे टू डे मेंटेनिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। डेली का खर्च को चलाने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे मेंटेनिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। समझ पा रहे? इट इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार लगेगा। ये क्या लगेगा? जैसे सैलरी एंड बजट हो गया, रेंट पेड हो गया, आपका जनरल एक्सपेंस हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे कौन से एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? क्लियर है क्या? तो डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन लिखना होगा। क्या लिखेंगे बताइए? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर
थोड़े से बोलो क्या बोले? कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकम। थोड़े से बोलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकम ऑन एक्वायरिंग एसेट और एडिशन टू द एसेट। एक्वायरिंग एसेट और एडिशन टू द एग्जांपल लिख दो क्या क्या है, फिर क्या लिखेंगे? इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। इट इज नॉट रिकरिंग इन नेचर बिकॉज बेनिफिट्स गिव्स मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला? बोलिए। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। इट इज नॉट रिकरिंग इन नेचर बिकॉज benefits gives more than one accounting period. Benefits gives more than one accounting period. Clear है क्या? Next हम लोग का revenue expenditure. Revenue expenditure means expenditure incurred. बोलो क्या बोले? Revenue expenditure means expenditure incurred on maintaining day-to-day operating expense of the business. या day-to-day maintaining expense of the business. समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? It is कौन सा nature भाई? Recurring in nature. कौन सा nature? ये कौन सा नेचर का भाई? रिकरिंग नेचर। जैसे सैलरी हम बजे दिए हैं, रेंट दिए हैं, ये सारे के सारे कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा बोलिए? इंस्टॉलेशन माने एसेट को विस्थापित करना, स्थापित करना। स्थापित करना माने नहीं समझे? जैसे मान लो आप कोई मशीन किन के लाए तो उसको सेटिंग कराना होगा, तो सेटिंग करने वाले पैसा लेंगे ना, बिना सेटिंग का मशीन नहीं चलेगा। समझ रहे? अब मान लो हम डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे तो उसको सेट कराना होगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो उसके लिए पैसा देना होगा। इसी को हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। इसको क्या कहते हैं? समझ गए क्या बोले मैंने? सेटिंग कराने का चार्जेज। क्लियर है क्या? पक्का। किसका बात कर रहे? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और क्लियर। चलो बुक खोलो, पेज नंबर आ जाइए 20। एवरीवन कम टू द पेज नंबर 20। बुक तो है आपका। बुक क्या हुआ भाई? आपका बुक मेरे पास है, ले लीजिए। जहाँ डबल बुक है एक तो दे दीजिए। जहाँ पे डबल बुक है एक तो दे दीजिए हमको। जहाँ पे डबल बुक है दे दीजिए। जिनको बुक नहीं मिला मिल जाएगा बहुत जल्द। चलिए 20 पेज खोलिए। पेज नंबर 20 खोलिए। पेज नंबर 20 खोलिए। खोलिए क्या? डबल है दीदी? क्या हुआ? बुक डबल है, दे दीजिए। चलो पेन भी दे दीजिए हमको। पेज नंबर 20 बुक का खोल लीजिए अपना। चलिए जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड करके देखिएगा। चलिए चैप्टर 5 देख पा रहे हैं क्या? आइए एक नंबर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग। देख पा रहे हैं? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विच आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गिव रीजन इन सच केस, ईच केस। आइए परचेज ऑफ मशीनरी क्या है रे बाबा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? बिकॉज बेनिफिट्स गिव्स मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। रीजन तो यही है, बिकॉज बेनिफिट्स गिव्स मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। लिख दो। रीजन पूछता नहीं है बट यहाँ पूछ रही है ताकि आपको नॉलेज रहे। समझे क्या बोले कि नहीं? खाली पहचानना होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ गए क्या बोले? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिखे फटाफट कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिख दिए क्या? चलो नेक्स्ट। पेड कस्टम ड्यूटी 10,000 फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी फ्रॉम फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री से मंगाए थे जिस पे 10,000 रुपया का टैक्स लग गया। कस्टम ड्यूटी माने टैक्स होता है। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कौन सा एक्सपेंडिचर भाई? बार बार टैक्स दीजिएगा, बार बार मंगाइएगा मशीन। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। लिख दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कैरेज पेड फॉर ब्रिंगिंग द मशीन। मशीन को लाने में भाड़ा लगा है, बार बार मशीन को लाना होगा। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल की रेवेन्यू? कैपिटल। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मशीन को इंस्टॉल कराने में पैसा लगा है, ये क्या है? बार बार इंस्टॉलेशन कराओगे, कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन यहाँ दिए हैं, देखो ना, यहाँ तो दिए इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट। फिर देखो रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ मशीन 2000 आफ्टर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के बाद रिपेयर का चार्ज लगा, कैपिटल की रेवेन्यू। कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू बार बार रिपेयर लगेगा। माथा में तेल बार बार लगाते हो ना, तो वैसे ही मशीन को ग्रीस व्रूस लगाना पड़ता है, रिपेयर कराना पड़ता है। बाइक लेते हो तो लगता नहीं है क्या खर्च? क्या कराते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं? बाइक को सर्विस कराना। क्या कराना? तो हर चीज़ देख लेता है, साफ उफ कर देता है, तो जहाँ ऑयल का कमी रहता है ऑयल दे देता है, ग्रीसिंग कर देता है, ताकि गाड़ी क्या रहे, स्मूथ चले। समझ रहे? हाँ कराया जाता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है 15 दिन पे भी कराते हैं। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, और गाँव में लोग कराते हैं 2.5-3 महीना पे। अब 1-1 साल पे कराने वाला का इंजन भी 1 साल पे सीट हो जाता है। अच्छा आइए, ऐसे गरीब लोगों का बात नहीं हो रहा, जेन्युइन लोगों का बात हो रहा। आइए, बिजनेस वाले लोग रिपेयर कराते हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मशीन। मशीन के लिए इंश्योरेंस कराएं, बार बार कराएंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो बार बार कराएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
जैसे मान लो ट्रक ले लिए तो ट्रक का इंश्योरेंस होता है, मालूम है ना। बाइक ले लिए, बाइक का क्या होता है भाई, इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस तो बार बार कराना होगा, समझ रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेड फॉर ऑफिस रेंट क्या है, क्या है रे बाबा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्पेंड 3000 फॉर रिपेयर द बिल्डिंग, बिल्डिंग को रिपेयर करवाएं, खर्च की, खर्च स्पेंड मैंने खर्च की है, बिल्डिंग को रिपेयर करवाएं, कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू रिपेयर तो कराना पड़ेगा, बिल्डिंग में रहोगे रिपेयर कराना होगा, समझ, जिस घर में रहोगे रिपेयर तो कराना होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेड 10,000 फॉर रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्टरिंग पेटेंट राइट, पेटेंट राइट को रजिस्टर करा है। पेटेंट राइट समझते हो, कोई यूजफुल चीज बना दी उसका मालिकाना हक ले रहा है, जैसे मान लो फेसबुक बना दिया गया तो फेसबुक का तो मालिकाना कोई ना कोई हक लिया है, गूगल का मालिकाना हक लिया गया, चैट जीपीटी का मालिकाना हक लिया गया, अभी तो लेटेस्ट है चैट जीपीटी, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। यूट्यूब का लोग मालिकाना हक लिए हैं कि नहीं लिए हैं, तभी तो बेचा कि नहीं होता, यूट्यूब भेज दिए, व्हाट्सएप भेज दिए, यूट्यूब को कौन करता, गूगल, तो किसी के पास था तभी तो करता, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ का जब आप मालिकाना हक लीजिएगा उसको पेटेंट राइट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेटेंट राइट। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे, मैंने कुछ यूजफुल बनाया जो जनता के यूज के लायक है, उसका एक तो मालिकाना हक ले लीजिए, इसको हम कहते हैं पेटेंट राइट। तो पेटेंट राइट को रजिस्ट्री करवाए हो अपने नाम से तो बार बार रजिस्ट्री कराओगे, तो क्या है ये कैपिटल, किसी भी चीज़ को रजिस्ट्री कराओगे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या, पक्का बोलिए, क्लियर। तो क्लियर है तो इसी आप लोग को दे रहे हैं, 3 नंबर बनाइए, 3 नंबर खुद से बनाइए, बुक में ही सॉल्व करिए, जिनके पास बुक नहीं कॉपी में फिलहाल सॉल्व करिए, अरे बुक तो मिल ही जाएगा, कॉपी फिलहाल सॉल्व करिए, 1 नंबर 2 नंबर देके नंबर देखिए, फटाफट करिए। 3 नंबर में आइए, देखिए क्या दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, मिलाइएगा कितना आप लोग सही किए कितना गलत किए। 5,000 स्पेंड टुवर्ड्स एडिशन टू मशीनरी, क्या किए हैं भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या किए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट है। द रिपेयर फॉर 1,000 नेसेसिएटेड फॉर एवरी ईयर, प्रत्येक साल 1,000 रुपये खर्चा होता है, क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बार बार होगा खर्चा, रिपेयर है। पेमेंट बाय चेक ऑफ कैरेज ऑन परचेज, खरीदने पे भाड़ा लगा था, कैपिटल, कैपिटल उसी को खरीदने भाड़ा लगा था रे बाबा। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सिंघानिया पेपर मिल्स लिमिटेड, मटेरियल को खरीदने के लिए पैकिंग करवाते, बार बार करवाइएगा ना जी, रेवेन्यू। परचेज ऑफ डुप्लीकेटर फॉर ऑफिस यूज, परचेज ऑफ डुप्लीकेटर फॉर कौन सा यूज भाई, ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कुछ सामान की नहीं, इक्विपमेंट कर दें तो क्या है, बार बार कर दिएगा नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मिस्टर ए इज वन ऑफ द पार्टनर, द फर्म एक्वायर्ड फॉर पर्सनल, एक्वायर्ड अ पर्सनल कार, पर्सनल कार लिया, बिजनेस का कुछ नहीं, नहीं कैपिटल है, नहीं पर्सनल कार बिजनेस के लिए क्या है भाई, कुछ नहीं है, नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं, समझ पा रहे हैं, तो लिख देंगे इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और रेवेन्यू कैसे, बिजनेस के लिए थोड़ी लिया है, पर्सनल है भाई, पर्सनल, बिजनेस के लिए लेता तब तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर because it is not a capital expenditure because taken for personal use, because taken for कौन सा यूज, पर्सनल यूज के लिए, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता अगर पर्सनल यूज नहीं रहता। चलो कितना नंबर और दिए हैं, 5 नंबर, आओ 5 में देखिए क्या है, देख पा रहे हैं क्या, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस 25,000 फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, नया कर दिए, इंजन को बढ़िया करवाए ताकि फ्यूल वगैरह सही से खाए, कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल, कौन सा एक्सपेंडिचर, इनॉग्रेशन एक्सपेंस 25 लाख, ओपनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ओपन किए और उसके लिए खर्चा किए कितना, इनॉग्रेशन एक्सपेंस कितना किए, 25 लाख, मैंने नॉर्मल खर्चा किए रे बाबा चालू कराने का, नॉर्मल खर्चा किए चालू कराने का, इसको क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या कहेंगे हम लोग, नेक्स्ट नॉर्मल खर्चा भाई। कंपनसेशन देख पा रहे हैं क्या, कंपनसेशन 25 लाख पेड टू वर्कर हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो रिटायर हुआ हमारे पास से उसके लिए कंपनसेशन दिए,
खुद के इच्छा से रिटायर्ड हुआ, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? एम्प्लॉय को रुपया दिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अपने घर से थोड़ी देते, उसी का पैसा जमा करके रखते देते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई एम्प्लॉय को अपने घर से पैसा नहीं देता है, उसी का पैसा में से काट के जमा किया जाता है, तब जाके 25-30 लाख रुपया दिया जाता है। समझे क्या बोले? सरकारी एम्प्लॉय का भी यही है, सरकारी एम्प्लॉय को भी घर से सरकार पैसा नहीं देता है, उन्हीं का महीना में से काटा जाता है, समझे? और जमा करते हैं ना तो ब्याज सहित बहुत ज्यादा हो जाता है। 7 नंबर में बात नहीं करिए, 7 नंबर में आइए, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 50,000 स्पेंड टुवर्ड एडिशन टू मशीन, क्या है? कैपिटल। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदे हैं 2 लाख का और सैमसंग रिपेयर करा है, सैमसंग की ने सैमसंग रिपेयर करा है, दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर। सैमसंग किन के लाया, सैमसंग रिपेयर करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझे क्या बोले? बोलते ना बनाए फिर बनाने में, लोग कहते नहीं है कि 2 लाख का पुराना गाड़ी लेंगे ना तो 1 लाख रुपया खर्च लग जाएगा बनाने में, तो कॉस्टिंग तो 3 लाख हो गया। कॉस्टिंग कितना हो गया? क्योंकि 1 लाख रुपया आप तो बनाने में खर्च कर दिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। 10,000 स्पेंड फॉर वाइट वॉशिंग फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, चुना पत्थर करवाया, मैंने रंग करवाया, रंग वाइट वॉशिंग माने रंग करवाना, समझ पा रहे? तो रंग करवाएं तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? बार बार रंग करवाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैरेज 15,000 स्पेंड ऑन मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल, मशीन किन के लाए, भाड़ा लगा और इंस्टॉलेशन मिला के 15,000, तो बार बार थोड़ी ना देंगे, बार बार मशीन थोड़ी ना लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 10,000 स्पेंड फॉर रिपेयर ऑफ वर्क्स फॉर बिल्डिंग, रिपेयर तो नॉर्मल होता है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और 10,000 स्पेंड फॉर कैरेज ऑफ गुड्स, गुड्स के लिए भाड़ा दिए, गुड्स के लिए क्या दिए, तो बार बार भाड़ा लगेगा, जितना बार गुड्स मंगाएंगे उतना बार भाड़ा लगेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हो गया? कर लिए हैं सब? कितना करेक्ट हुआ आप लोगों का? सारा करेक्ट था? आप नहीं किए थे? बुक में करवा दिए, ठीक है चलो। तो ये कर लीजिएगा, बुक जब आएगा जिनका कर लीजिएगा, चैप्टर इसी के साथ हम लोग का फिनिश हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लिखिए लेक्चर को, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए।